हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके मेंटर नंदिनी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले मैं अपने पिछले क्लास का कुछ ओवरव्यू दे देती हूं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स और सोइंग। जिसमें से हमने देखा था कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे कि प्लग हो, कल्टीवेटर, ये हमने पिछले क्लास में कर ही चुका था। उसके बाद हमने सोइंग जो हमारा बोने का जो प्रोसेस होता है उस चीज़ को भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। उससे मैंने लास्ट क्लास में जो आपको क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन क्या था, बिफोर सोइंग विच टाइप ऑफ टूल इज यूज फॉर सोइंग सीड। मतलब बोने से पहले हम लोग किस तरह का टूल्स का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हमारा ये है कि पहला तो है ट्रेडिशनल टूल, मतलब जो टूल पुराने टाइम से यूज होते आ रहा है वैसे टूल्स को हम ट्रेडिशनल टूल्स बोलेंगे। दूसरा हमारा है सीड ड्रिल, मतलब अभी के टाइम पे जो हमारा टूल्स यूज होता है, अभी भी दोनों टूल्स यूज होते हैं, लेकिन जो मोस्टली अब के टाइम पे यूज होने वाला है वो है सीड ड्रिल। तो ये दोनों टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। वो था ट्रेडिशनल टूल। तो इस टूल का मतलब ये है कि टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स ट्रेडिशनली, मतलब कि वैसे टूल जो पुराने टाइम से यूज होते आ रहे हैं सोइंग करने के लिए, बीज बोने के लिए, वैसे टूल को हम ट्रेडिशनल टूल बोलते हैं। तो इसका शेप साइज कैसा होता है वो देखिए। इसका शेप होता है शेप्ड इज फनल लाइक, मतलब कि आपने तेल नापने वाले एक डिब्बी देखी होगी जिसे हम लोग फनल बोलते हैं, तो उसी तरह का इसमें भी उसी तरह का एक शेप होता है फनल के जैसा। इसका जो एट द एंड जो रहता है विथ 2-3 पाइप्स हैविंग शार्पिंग, इसमें जो ज्वाइन एंड रहता है उसमें 2-3 पाइप एक साथ उस फनल में ज्वाइन रहते हैं विथ शार्पिंग, मतलब नुकीले तरीके से ज्वाइन रहते हैं। और ये जो हमारे पाइप्स है किस तरह से सोइंग में हेल्पफुल होते हैं, कैसे यूज़फुल होते हैं वो देखिए। तो एंड्स पियर्स द सॉइल एंड पुट सीड देयर, मतलब जो हमारा एंड था, शार्प एंड था, वो मिट्टी में जो हमारा मिट्टी है उसको पियर्स करता है, मतलब इसे छेद करता है। उसके बाद जो हमारा सीड है, बीज है, जो हमारे फनल्स के थ्रू जो आ रहा है उसे उसमें पुट करता है। तो इस तरह से हम ट्रेडिशनल टूल कैसे यूज होता है हमने इसमें देखा। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो था सीड ड्रिल। तो चलिए उसके बारे में हम करते हैं डिस्कस। जो हमारा सेकेंड स्टेप था वो था सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल एक तरह का मशीन होता है। तो वो क्या होता है, नाउअडेज टूल्स यूज फॉर सोइंग इज सीड ड्रिल। अभी के टाइम पे जो बीज को बोने के लिए जिस मशीन का यूज़ करते हैं, जिस टूल का यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं सीड ड्रिल। तो वो किस तरह से यूज़ करते हैं हम वो देखते हैं। तो सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, मतलब कि जो हमारा सीड ड्रिल है वो हम अचानक अपने हाथों से, जिस तरह हम हल चला रहे हैं वैसे तो चला नहीं सकते, इसलिए इसका यूज़ करने के लिए हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। इसका मतलब आप ट्रैक्टर में सीड ड्रिल को उसमें सेट करके ज्वाइन करके उसके बाद उस मशीन को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है यूनिफॉर्मली सॉ द सीड विथ फिक्स डिस्टेंस। ट्रेडिशनली टूल जो हमने यूज़ किया था उसमें हम लोग का ये ड्रॉबैक, मतलब हमारा जो घाटा उसमें ये था कि उसमें हम लोग सीड तो डाल दे रहे थे ज़मीन में, सॉइल में वो सीड चला जा रहा था, लेकिन वो कवर नहीं हो रहा था। उसकी वजह से ये हो रहा था कि जो भी बर्ड्स हैं, जो भी कुछ आसपास के जो भी चिड़ियाँ कुछ भी हैं, तो उस दाने को खा जाते थे। तो इसकी वजह से जो हमारा ग्रोथ होता था क्रॉप का वो अच्छी तरीके से नहीं होता था। लेकिन हमारे सीड ड्रिल में ऐसा नहीं है। उसमें ये होता है कि जो हमारा सीड ड्रिल है, जैसे जैसे वो एक सेम डेप्थ डिस्टेंस के साथ वो बीज को बोते जाता है, उसके साथ साथ वो इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाई सॉइल, मतलब ये भी करता है कि सीड जो हमारा ज़मीन में हमने सॉइल में जिस सीड को डाला है उसे हम कवर करते जाएं। इससे हमारा ये हेल्पफुल होता है कि जो हमारे बर्ड्स है उस चीज़ को खा नहीं पाते, उसे एक वहाँ से ले नहीं पाते। तो इसकी वजह से जो हमारे यूनिफॉर्मली डिस्टेंस और डेप्थ में जो हमारा सीड है वो इधर उधर नहीं होता है। दूसरा कि हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो अच्छी तरीके से होता है। तो इस सीड ड्रिल अभी के टाइम पर बेनिफिशियल इस वजह से है। तो हमारा सीड ड्रिल में जो लास्ट बेनिफिट है वो ये है कि ये हमारा लेबर ऑफ टाइम, और ये हमारा लेबर को भी बचाता है, टाइम को भी बचाता है, जो हमारी मेहनत है उसे भी बचाता है और हमारे समय को भी बचाता है। तो इसका जो 5वां बेनिफिट है वो हमारा है सेव्स लेबर एंड टाइम। तो हमारा जो 5वां पॉइंट था वो था सेव्स लेबर एंड टाइम, मतलब वो समय और मेहनत दोनों को बचाता है। तो इसके साथ जो हमारा सोइंग का जो टॉपिक था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। लेकिन उससे पहले मेरा ये क्वेश्चन है, आपने धान की खेती होते हुए देखी होगी,
तो हम इसमें पहले ये देखते हैं कि इसके जो धान के बीज है जो छोटे छोटे हो जाते हैं उसे पहले तो बोया जाता है, मतलब कि स्कैटर किया जाता है, पूरे खेत में बिखेरा जाता है। उसके बाद जो हमारा उससे पौधा निकलता है उसे फिर वहाँ से उठा कर कहीं और उसे फिर बोने के लिए डाल दिया जाता है या खेती करने के लिए। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और इससे पहले मैंने पिछले पॉइंट में आपको ये भी बताया था कि जो हमारा सीड ड्रिल है वो एक यूनिफॉर्मली डिस्टेंस और डेप्थ में सीड को शो करता है। वो एक किस वजह से करता है, तो उसके बारे में भी हम इस टॉपिक हम लोग ये देखा था कि हम लोग ये देखे थे कि किस तरह से हम लोग ओवर क्राउडिंग को रोक सकते हैं। अच्छा, आप मान लीजिए मैंने आपको एक रोटी दी और आपके साथ 4-5 कोई हैं और आपको उस रोटी को बांट के खाना है। वो मान लेते कि आप बांट के खा सकते हैं, लेकिन वो एक तरीके से सफिशिएंट नहीं होगा आप 4-5 कोई के लिए। उसी तरह से हमारे जो सीड के जो प्लांट रहते हैं, जो छोटे छोटे हमारे पौधे रहते हैं, उसलिए हम उसको अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स और वाटर सनलाइट प्रोवाइड करने के लिए ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करते हैं। तो हम देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। मतलब जो एक पौधे के 2 पौधे या 3 पौधे के बीच में जो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होता है उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। मतलब कि उसे अच्छी तरीके से एक डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस पे रखें, ना कि उसे एक साथ 2-3 मतलब कि इस सबको साथ कर दे। इससे हमारा ये लॉस हो सकता है कि उसको अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट, वाटर कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर हम उसे ओवर क्राउडिंग से बचाते तो उससे हमारा बेनिफिट क्या होता है, तो उससे हमारा बेनिफिट ये होता है कि सफिशिएंट सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स अलाउ इन द प्लांट्स। मतलब कि अच्छी मात्रा में सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट्स को अच्छे तरीके से मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ भी अच्छे तरीके से हो पाता है। और तीसरा हमारा है समटाइम्स वी रिमूव सम प्लांट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग। तो आप देख सकते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब गलती से ही सही कि बहुत सारे पौधे एक साथ हो जाते हैं। तो उस फिक्स डिस्टेंस को अच्छी तरीके से रखने के लिए हम लोग कुछ जो पौधे होते हैं उसे वहाँ से निकाल देते हैं, ताकि वहाँ पे ओवर क्राउडिंग ना हो सके। और अगर वैसा नहीं होगा तो हमारे अच्छे तरीके से उसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स अच्छे तरीके से सब में प्रोवाइड होंगे, एक सफिशिएंट मात्रा में होंगे। तो इस वजह से हम ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करते हैं। इसके साथ जो हमारा सोइंग का जो टॉपिक था वो पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है कि एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। इसका मतलब है कि हम सॉइल में अच्छे ग्रोथ के लिए, अच्छे प्लांट पाने के लिए जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जो करने वाले वो है हमारा एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स का। तो इसका हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। Substance used in the form of nutrients for healthy growth of plant is known as manure and fertilizers। तो हम प्लांट के अच्छे ग्रोथ के लिए, उसे अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं उसी को हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। तो चलिए देखते। तो हम अपने आसपास कभी कभी कुछ ऐसा देखते हैं कि किसी की जो फसल है वो बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी मात्रा में उसका फसल हुआ है, और किसी का हम ऐसा देखते हैं कि बहुत ही कम मात्रा में, लेस अमाउंट में वीक फसल, मतलब कि बहुत ही वीक प्लांट ग्रोथ क्रॉप। इस तरह हम अपने आसपास ऐसा डिफरेंस देखते ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम चलिए डिस्कस करते हैं। हमने जो आपको 2 टॉपिक बताया, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसी टॉपिक में कवर होंगे। और ये दोनों का क्या यूज है, ये कैसे बनता है। हम लोग सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो हमारा सॉइल है, सॉइल सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे सॉइल है अपने पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल फॉर द ग्रोथ। और न्यूट्रिएंट्स कैसे प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होते हैं, ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है। अब हमने इसमें आगे देखने वाले हैं कि हम ये अपने आसपास ये देखते हैं कि कैसे फार्मर है सो एक खेती के बाद दूसरी खेती करने लगते हैं। मतलब कि अभी उन्होंने एक किसी चीज़ की फसल उगाई, उसके जस्ट कुछ टाइम पीरियड का गैप भी नहीं होता है, उसके जस्ट बाद वो किसी और चीज़ की खेती उसी फील्ड में करने लगते हैं। तो इससे हमारा ये घाटा हो जाता है। इससे हमारा जो ड्रॉबैक ये होता है, बार बार एक ही खेती करने के बाद जस्ट फिर नए क्रॉप को उगाना किस तरह से डिसएडवांटेज पैदा करता है। तो ऐसे करते कि अगर हम एक खेती की, उसके बाद दूसरी की, उसके बाद तीसरी की, इससे हमारा जो पौधा रहता है, जो नेक्स्ट प्लांट रहता है, जो नेक्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन रहता है, वो वीक होते जाता है। और जो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। कम क्यों होती है, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। अगर जो हमारी मिट्टी है वो अभी एक क्रॉप को उगाई, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स था उसने वो यूज़ कर लिया, उसमें जो बची कुची उसने फिर तुरंत कुछ टाइम के बाद फिर दूसरे
क्रॉप्स को, मतलब जो हमारी दूसरी खेती होती है उसे स्टार्ट किया। उससे क्या होता है, फिर हमारे जो थोड़े बहुत और न्यूट्रिएंट्स बचे थे उसमें ख़त्म हो गए। ऐसे अगर हम धीरे धीरे और आगे तक करते जाएंगे तो जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ को हम अच्छी रखने के लिए, उस फर्टिलिटी को फिर से रखने के लिए हम मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। मैंने आपको इस बारे में बता ही चुकी हूँ कि कैसे एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप का ग्रोथ में कैसे हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी वो कम हो जाती है। तो इसको हम डिफ़ाइन करके कैसे लिख सकते हैं। तो कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप विदाउट एनी टाइम इंटरवल इट मेक्स द सॉइल अनकल्टिवेटेड एंड लेस फर्टाइल। तो इसका मतलब ये मैंने आपको पहले समझा चुकी हूँ। तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूअस कल्टीवेशन मतलब कि मतलब लगातार खेती करने से जो क्रॉप है वो विदाउट एनी टाइम इंटरवल, विदाउट एनी टाइम गैप के जो हमारा जो क्रॉप है, अगर उसे हम उगाते या उसे एग्रीकल्चर करते या प्रोडक्शन करते तो उससे हमारे जो सॉइल की जो फर्टिलिटी वो कम हो जाती है, वो अनकल्टिवेटेड हो जाता है। तो उस चीज़ को हम रिप्लेस करने के लिए, उस चीज़ को फर्टाइल करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो हमारे फार्मर्स है यूज्ड मैन्योर्स टू रिप्लेसिंग द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो जो हमारे फार्मर्स है वो मैन्योर्स का यूज़ करते हैं, खाद्य पदार्थ, जो कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। तो वो मैन्योर्स का यूज़ करते हैं ताकि जो सॉइल में फर्टिलिटी कम हुई है उसे फिर से रीअगेन किया जाए, मतलब उसे फिर से गेन किया जाए, ताकि जो हमारे नेक्स्ट प्लांट के लिए जो उसकी ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसमें फिर से आ सकेगी। तो इस वजह से हम मैन्योर्स का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैन्योर्स बनते कैसे, किस तरीके से यूज होते, मैं आपको ये डिस्कस करने वाली हूँ। मैं आपको ये अब तो जो हमारा मैन्योर्स है, मैन्योर्स आखिर होता क्या, मतलब खाद्य पदार्थ आखिर क्या होते हैं और वो किस तरीके से बनते हैं और हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, मतलब कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जो हमें प्रकृति के द्वारा जो हमें चीज़ें मिलती है उसे हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कह सकते हैं। तो जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे कि प्लांट और एनिमल के वेस्ट, या तो जो हमारे प्लांट्स है वो अच्छे गल सड़ गए या मर गए हैं, एनिमल जो कि मर चुके हैं, उन सब के जो वेस्ट होते हैं वो डिकम्पोज होकर टाइम टू टाइम जो डिकम्पोज होते हैं, उस वेस्ट को ही हम मैन्योर्स में मतलब कि चेंज कर देते हैं। तो उस चीज़ को हम मैन्योर्स बोलेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट है, फार्मर डम्प्स प्लांट एंड एनिमल वेस्ट ओपन पिट्स एंड लीव फॉर डिकम्पोजिशन। तो हम मैन्योर्स को मैन्योर्स होता कि ये हमने आपको पहले अभी बताया कि जो हमारे प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट होते हैं उसे ही हम मैन्योर कहते हैं। तो ये बनते कैसे, तो जो हमारे फार्मर होते हैं वो प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट हैं उसे एक ओपन पिट में, मतलब एक बड़े से गड्ढे में उसे डाल देते हैं और उसे छोड़ देते हैं डिकम्पोजिशन होने के लिए, मतलब सड़ने गलने के लिए, और उसे मैन्योर में चेंज होने के लिए वो उसमें छोड़ देते हैं। और वो जब उसे छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो जो हमारे वेस्ट हैं वो चेंज होकर मैन्योर्स में चेंज हो जाते हैं। जो हमारा डिकम्पोजिशन होता है प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट का, वो होता कैसे है, तो देखिए, डिकम्पोजिशन इज कास्ड बाय मैक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, और वो डिकम्पोजिशन मैटर इज़ यूज्ड एज मैन्योर। और वही डिकम्पोजिशन मैटर जो हमारे प्लांट एनिमल वेस्ट से मिले हैं वो मैन्योर के फॉर्म में यूज होते सॉइल में, ताकि उसकी फर्टिलिटी को हम बढ़ा सकें। तो इसका चलिए हम कुछ एक्टिविटी करके दिखाते हैं। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, तो वो किस तरह से एक दूसरे से अलग है वो हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो आप मान लीजिए आपके पास 3 ग्लास है, एक ए, बी और सी। हमने इन तीनों ग्लासेस को पहले तो सॉइल से भरा, ये हमने सॉइल से भरा। उसके बाद हमने जो फर्स्ट एक ग्लास जो हमारा है उसमें हमने यूज़ किया काउ डंग मैन्योर। मैन्योर जो मैंने पहले बता चुकी हूँ कि ये एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट होता है, तो हमने इसमें एनिमल वेस्ट का यूज़ किया है। तो हमारे जो फर्स्ट ए में था उसमें हमने एनिमल वेस्ट मतलब कि मैन्योर का यूज़ किया। सेकेंड वाले में हमने यूज़ किया यूरिया। इसके बारे में आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी, अच्छे से डिस्कस करूंगी। थर्ड में हमने जो सी क्लास है उसमें हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि इन तीनों ग्लास में आखिर एग्जैक्टली होगा क्या, इसमें किस तरह से प्लांट होंगे। और उसके बाद हमने जो इसमें यूज़ करने वाली हूँ मैं हूँ, आप इसमें से ग्राम का बीज ले सकते हैं, या इन तीनों ग्लासेस में मिट्टी डाला पहले। उसके बाद इसमें हमने फर्स्ट ग्लास में काउ डंग मतलब कि एनिमल वेस्ट जो हमारा मैन्योर है उसका यूज़ किया। सेकेंड वाले जो ग्लास में हमने यूरिया का यूज़ किया।
उसके बाद जो हमारा थर्ड ग्लास था उसमें हमने कुछ भी यूज नहीं किया। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि चने की जो बीज होती है इन तीनों ग्लासेस में इक्वल अमाउंट में डाल देते हैं। चलिए तो करते हैं। मान लीजिए इसे हमने डाल दिया। उसके बाद हम इसमें वाटर का यूज़ करेंगे, जो हमारे पानी उसको ऐड करेंगे ताकि इसमें मॉइस्चर इसके ग्रोथ के लिए अच्छी होगी। तो हमने इसमें पानी का यूज़ कर लिया। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि इन तीनों ग्लासेस में क्या होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जिस काऊ डंग में हमने मैन्योर का यूज़ किया उसमें से जो हमारे प्लांट्स है वो कुछ तक ग्रोथ करेंगे। मान लीजिए ये इसका जो प्लांट हमारे जो चने के बीज को डाला था वो इस तरह से ग्रोथ किया। सेकेंड वाले में जो हमारे यूरिया है उसमें से जो प्लांट निकलेगा वो थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी होती है। और जो हमारा थर्ड प्लांट है उसमें से जो हमारे बीज निकलने वाले वो बस क्या ऑब्जर्व करते कि जिसमें हमने मैन्योर का यूज़ किया उसमें से जो हमारे पौधे निकलते वे मतलब कि अच्छे खासे ठीक ठाक होते हैं। जो हमारा दूसरा यूरिया यूज़ किया वो जो हमारा फर्टिलाइजर्स था उसमें जो हमारे पौधे हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से वो ग्रोथ करते। जो हमारा थर्ड में जिसमें हमने कुछ नहीं यूज़ किया इसमें भी हमारे पौधे निकलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकलते, हमने कुछ नहीं यूज़ किया लेकिन उसमें हमारे जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है उसको तो उसने यूज़ करके उस प्लांट के ग्रोथ में थोड़ा बहुत हेल्पफुल किया, उसमें कंट्रीब्यूट किया। तो इसमें बस ज़्यादा नहीं मतलब कि थोड़े बहुत इसमें यूज़फुल करके और छोटे से ही पौधा निकला। तो हमने इन तीनों में डिफरेंस क्या देखा? हमने ये देखा कि जिसमें हमने मैन्योर का यूज़ किया, जो हमारे ट्रेडिशनली यूज होने वाले खाद्य पदार्थ है, जो प्लांट्स एनिमल वेस्ट हैं, उस किस तरह से प्लांट ग्रोथ में कितने ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना कितनी ज़्यादा हिस्सेदारी करते हैं, वो हमने देखा। दूसरा जो हमारा यूज होने वाला यूरिया है वो एक तरह का फर्टिलाइजर्स है जो कि फैक्ट्री में बनते हैं। तो वो किस तरह से इस पौधे में इसको अच्छी ग्रोथ करने में किस तरह से हेल्पफुल हुआ, ये हमने सेकेंड केस में देखा। जो हमारा थर्ड केस है जिसमें से पौधे बस थोड़े बहुत निकले, तो वो ऐसा क्यों निकले? ऐसा नहीं क्यों नहीं निकले लेकिन थोड़े ही क्यों निकले? तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए मैं आपको ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और उससे पहले मैं आपको एक कोट बताना चाहती हूँ। क्लास ख़त्म होने से पहले मैं आप सबके सामने एक लाइन बोलना चाहती हूँ जो कि इस तरह है, द ओनली वे टू डू अ ग्रेट वर्क इज़ टू लव व्हाट यू डू। इसका मतलब ये है कि जो भी आप बड़े कार्य करना चाहते हैं सबसे पहले आप उससे प्यार करना सीखें। तो आप जिस भी काम में इंटरेस्टेड है, आप जिस भी काम में मन लगाना चाहते हैं, जिससे उससे पहले आप उससे प्यार करना सीखें। क्लास को एंड करती हूँ और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।